एक संत एक गांव में चतुर्मासा करने गए, तो गांव के सभी लोग सत्संग के लिए आते हैं। कुछ दिन बीते तो संत जी ने गांव वालों से कहा कि भाई, अगर तुम्हारे से जीवन में कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो तुम हमको कहो, हम उसका निवारण तुम्हें बताएंगे। तो गांव के बड़े सीधे साधे लोग, कोई आके कहता महाराज हमसे एक अनजाने में बकरी मर गई, कोई कहता कुत्ता मर गया, किसी ने कहा हमने किसी के पैसे दिए नहीं और अब वो मर गया। तो संत उनको अलग अलग उपाय बताते हैं और लोग प्रसन्न होकर उन उपायों को करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं भी अपने किए हुए कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ। संत जी ने कहा अच्छा बच्चा बताओ तुम्हारे हाथ से क्या पाप हुआ। तो उसने कहा कि आपको एकांत में कहना चाहता हूँ। तो पास में 2-4 लोग बैठे थे, उनको कहा सब बाहर जाओ। बाहर गए, संत जी माला जप रहे थे, हाथ में माला थी ऐसे। हाँ बोलो बच्चा तुमसे क्या हुआ। उसने कहा महाराज ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, हमने 70 लोगों को ठिकाने लगा दिया। महाराज जी के हाथ से माला गिर गई। इतने दिन तो बकरी कुत्ते वाले ही आते थे, ये तो 70 लोगों को ठिकाने लगा के आया है। अब हम इस पाप से मुक्त कैसे हो। संत ने कहा बेटा तेरा पाप तो काफी बड़ा है, एक उपाय कर। क्या? एक बाजार में जाके काले कपड़े का एक झंडा बना ले, ध्वजा। उस झंडे को लेके सब तीर्थों पे जा, सभी तीर्थों के जल में स्नान करना, उस झंडे को भी पानी में नहलाना और अपने किए कर्मों को याद करना। जिस तीर्थ पे जिस जल में स्नान करने पे तेरा वो झंडा काले से सफेद हो जाए तो सोच लेना पाप से मुक्त हो गया। अब वो निकला, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, काशी, सभी तीर्थों पे गया, सभी के दर्शन किए, वहां के नदी सागर में स्नान किया, झंडे को डुबोया, एक बार नहीं 10-10 बार डुबोया महाराज। पर वो झंडा छोड़िए, झंडे का कोना भी सफेद नहीं हुआ। सोचा हमारा पाप बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, तीर्थ कर लिए, अब संत जी के पास चलें, वही कुछ बताएंगे। और झंडा लिए हुए वापस अपने घर को आ रहा था तो उसके गांव से कुछ पहले ही एक घना जंगल था। उस जंगल के रास्ते वो निकल रहा था, उसी समय एक नारी के चीख की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी सहायता करो, बचाओ बचाओ। वो आदमी जिधर से आवाज आ रही थी उधर गया तो देख रहा है 10 डाकू एक बहन भाई जा रहे थे, तो भाई को बांध दिया और बहन के आभूषण छीन लिए और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगी, वो सहायता के लिए पुकारने लगी। इसने देखा, मन में सोचा पहले से ही 70 मारे हुए हैं, अभी तो झंडा सफेद हो नहीं रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ करेंगे। तो उसने वापस जैसे ही अपने मार्ग की तरफ मुख किया तो उस नारी ने कहा, अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ के जाते? भाई मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरी लज्जा की रक्षा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। देखिए इतने तीर्थ करने से वो दुष्ट हृदय परिवर्तन हो गया था, मन में दया का भाव आ गया था। सोचने लगा ये 70 तो अपने लिए किए हैं, ये 10 किसी और के लिए सही है, 70 के साथ 10 और ही सही है। बड़ा गबरू जवान था महाराज, वहां निकाला खड़ग और पड़ा 10 ही डाकुओं को, जय सिया राम, मार दिया। मार के उस दोनों बहन भाई को छुड़ाया और उनको रवाना करके अपने सामान के पास आया तो देख रहा है झंडा सफेद हो गया। बड़ा राजी राजी झंडा लेके आया
संत जी के पास आके कहा महाराज झंडा सफेद हो गया। संत जी ने कहा कहाँ हुआ? केदारनाथ हुआ, बद्री जी में हुआ, द्वारिका में हुआ, रामेश्वरम में, जगन्नाथपुरी में। उसने कहा नहीं। तो फिर कहाँ हुआ? उसने कहा जहां 70 तो 80 पे हुआ महाराज। संत जी ने कहा हम समझे नहीं कि महाराज। वो पूरी कथा सुनाई। तब संत ने कहा परहित लागी तजहि जो देही, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं है, इसलिए ये संभव हुआ।